आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें ईश्वर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, यहां तक हम चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं हमको। तो यहाँ पर देखिए, श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एक चीज पर जहां उनको मौका मिल जाता है वहां पर वो मायावाद को जरूर धोते हैं। जहां पर भी श्रील प्रभुपाद कहीं भी मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो मायावादी है भगवान का सबसे बड़ा तिरस्कार करते हैं, सबसे भयंकर निंदा है भगवान की जो कर सकते हैं वो मायावादी होते हैं। बोले भगवान के हाथ पैर नहीं होते, अरे गधे तू कहां से आ गए? हाँ, तू अकेला गधा है, इसका मतलब सब गधे थोड़ी है। लेकिन फिर भी भगवान एक ज्योति है। अरे ऐसा बोलना चाहिए कि मैं भगवान को पूर्ण समझ नहीं पाया हूं, ऐसा बोलना चाहिए। भगवान ज्योति भी हैं, भगवान परमात्मा भी है, भगवान भगवान भी है, उनका व्यक्तिगत स्वरूप भी है भगवान का। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान सिर्फ ज्योति मात्र, उनका कोई हाथ पैर नहीं होता। और तुम ये जो मतलब जो जिनका हृदय ना पत्थर जैसा है ना, वो लोग ऐसे बात बोलते हैं। जिनका हृदय पत्थर है वो क्या ना भगवान को प्रेम करना नहीं चाहते, उनके खुद के अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि भक्ति का प्रोसेस फॉलो किया नहीं। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम, है ना, तो भक्ति का प्रोसेस फॉलो किया नहीं, इसलिए वो सिर्फ बस ज्योति को देखते रहते हैं, वो खुद आनंदित होते रहते हैं, सेवा कोई भाव नहीं है ना। ज्योति में आनंद है क्योंकि भगवान की ज्योति है ना, ब्रह्म ज्योति, आनंद है उसमें स्वाभाविक, लेकिन बस मैं आनंदित हूं, भगवान को आनंदित नहीं करना मुझे। भगवान की कोई सेवा नहीं करनी है मेरे को, बस मुझे आनंद लेना है। ऐसे बदमाश हैं हम लोग भी, बदमाश ऐसे ही हैं। वो तो प्रभुपाद जी ने हमको पकड़ लिया, हम लोग भी कोई मायावादी के जुलूस में शामिल हो रहे होते थे, हम लोग बोल रहे थे सब बकवास, बस ज्योति सब कुछ है, ब्रह्म ज्योति। वो तो प्रभुपाद जी ने आके बचाया, प्रभुपाद जी शिष्यों ने हमें बचाया, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों ने हमें बचाया, ये तो हमारा क्या होता। तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं, क्या तर्क है मायावादियों का? इस श्लोक में प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस श्लोक में आत्मा को प्रूव किया गया है, आत्मा के सिद्धांत को प्रूव कर दिया गया है। जैसे इसमें कहा गया कि शरीर में 3 परिवर्तन है, बाल्यावस्था से यौवनावस्था, यौवनावस्था से वृद्धावस्था, और चौथी जो लास्ट फाइनल है वृद्धावस्था से मृत्यु। इसके बाद नया शरीर मिलेगा आपको, है ना। तो इससे आत्मा का कैसे प्रूव होता है कि आत्मा का अस्तित्व होता है? इस तरह से प्रूव होता है कि जब हम छोटे से बच्चे थे, है ना, उस समय हमारी जो आदतें थी वो अभी भी वैसी ही हैं। इससे प्रूव होता है कि हम शरीर नहीं है ना। जैसे बचपन में ही भोग करने की आदत थी, अलग तरह का भोग था, चॉकलेट खाना। हाँ, अभी मेरे भाई बता रहा था कि वो छोटी बच्ची है जो इतना परेशान कर दी, वो उसको भोग करने का आदत बचपन में भी होता है, भयंकर। बस उसको आनंदित करो, बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, उसको खिलाओ पिलाओ, नीचे उसको गोदी से नीचे रख दो तो हाथ पर पीटता है, बड़े मतलब उसको झूला झूलाओ दिन भर, आनंद में रहता है, ऐसा लगता है दुनिया के परिवार के सारे लोग उसके सेवक हैं, बड़े मजा लूटता है बच्चा।
मतलब भोग करने की प्रवृत्ति बचपन में भी थी उसके अंदर। चॉकलेट लाके दो, उसको खिलौना लाओ, उसको कोई मतलब नहीं उसको माता पिता से। एक गलत फहमी है माता पिता की कि बच्चा मेरे को प्रेम करता, तेरे को प्रेम नहीं करता है ना। वो तू जो खिलौने लाके देता है, चॉकलेट लाके देता है, इसलिए तेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो चॉकलेट लाना बंद करो, ये सब बंद कर दो तो कुछ नहीं है ना। तो बचपन से ही हमारे अंदर जो भोग करने की भावना होती है, छोटे होते हैं तो भोग की भावना थोड़ी डिफरेंट है। आनंदित करो मुझको, बस मैं मजे से रहूं, बाकी तुम्हारा के भाड़ में। थोड़े बड़े होते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, है ना। तो एक संत कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, सुनने लायक बात है ना। बाल्यावस्था क्रीडासक्ता, तरुणावस्था तरुणी आसक्ता, वृद्धावस्था चिंता आसक्ता, परसे ब्राह्मणी को भी न सकता। एक आचार्य ने पद लिखा कि बाल्यावस्था में आनंद लूटने का दूसरा तरीका है, मजे करने का दूसरा तरीका खेल कूद में मजे करता है। युवावस्था में भोग करने क्या होता है, युवतियों से आसक्ति है और युवतियां युवकों से आसक्त है, उसमें आनंद लूटते हैं। भोग तब भी रहा, ये मत सोचिए भोग नहीं रहा उसमें। बाल्यावस्था में भोग अलग था, युवावस्था में भोग अलग है, और वृद्धावस्था में चिंता आसक्ता, चिंता में आसक्ति है, अटैचमेंट है। मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चे मेरा नोट, मेरा खून पसीना की कमाई उड़ा रहे हैं, कोई मुझे सम्मान नहीं देता है, चिंता में पागल हो रहता है। इसलिए वृद्धावस्था में देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आज। ये निश्चित बात है कि आप देखो कि बाल्यावस्था में हम खेलकूद में बहुत भयंकर थे ना, बोले पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो यार, खेलकूद मजे। अभी जैसे लॉकडाउन हुए बच्चे मस्त हैं, बोले एग्जाम नहीं देना है, मजे आ गए। तो बाल्यावस्था में आप देखो हमारी स्थिति क्या थी, भयंकर आसक्ति थी खेलकूद में, लेकिन अभी नहीं है ना। यानी कि हेंस प्रूव, ये जो स्टेटमेंट है हेंस प्रूव सिद्ध हो गया। दूसरा, युवावस्था में हम सभी गुजर रहे हैं, युवतियों में आसक्ति है और युवतियों की युवक में आसक्ति है, करेक्ट। इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में सर्वमान्य सिद्धांत है। इसी तरह ये तीसरी चीज हम सबके साथ नहीं है, वृद्धावस्था चिंता आसक्ता। तो वृद्धावस्था में क्या होगा आपके साथ, अब अगर आपको चिंताओं में घिर रहना है तो भक्ति मत करो। अगर आपको चिंताओं में लगे रहना है तो भक्ति मत कीजिए, पूछिए अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि वो तो होने ही वाला है। जैसे युवावस्था में हमारे साथ जो आकर्षण था, बाल्यावस्था में हमारे अंदर खेल कूद में आसक्ति थी, तो वृद्धावस्था में निश्चित रूप से चिंताओं में गिरेंगे हम। इसलिए शरीर के प्रति आसक्ति को त्यागना ही मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है। शरीर के प्रति आसक्ति, क्योंकि चिंता क्यों होगी, एक तो आपके खुद के शरीर के लिए, और जो आपके बाय प्रोडक्ट हैं, बच्चे बच्ची, चंगू मंगू, इनमें बड़ा आसक्ति रहता है। लेकिन दुख ये उन आचार्य ने कहा, पर से ब्राह्मणी को पी न सकता, कि भगवान में आसक्ति नहीं हुई तीनों अवस्था। ना बाल्यावस्था में भगवान में आसक्ति थी, ना युवावस्था में भगवान में आसक्ति, ना वृद्धावस्था में भगवान में आसक्ति। किसी भी अवस्था में भगवान से आसक्ति नहीं। तो इससे ये प्रूव होता है कि आप जो बचपन में थे वही युवावस्था में, वही वृद्धावस्था में, मतलब यू आर नॉट चेंज। शरीर के अनुसार भोग की प्रवृत्ति बदल गई, शरीर के अनुसार आनंद की प्रवृत्ति बदल गई, लेकिन आनंद प्राप्त करने की, भोग करने की भावना नहीं बदली। मीन्स यू आर द सेम पर्सन, यू आर द सेम पर्सन। आत्मा वो नहीं बदलता। आत्मा भगवान का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए उसके अंदर जो आनंद करने की भावना है वो नहीं बदली। बचपन में भी थी, युवावस्था में थी, वृद्धावस्था में भी रहेगी, और मृत्यु के बाद नया शरीर लोगे तब भी रहेगी।
इसलिए प्रभुपाद जी इसमें आत्मा के सिद्धांत को समझा रहे हैं कि ये श्लोक आत्मा के अस्तित्व को समझा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां पर ही कह रहे हैं कि एकात्मवाद का खंडन मायावादी सिद्धांत यहां होएगा नहीं। मायावादी क्या करते हैं, आत्मा परमात्मा एक ही है ना, नर सेवा नारायण सेवा है ना, यही उनका सिद्धांत कि आत्मा जब माया से मुक्त हो जाएगा तो भगवान हो जाएगा। अरे मुक्त नहीं किया जो, तो अभी भगवान है। तो कहता हूं मुक्त होने की जरूरत क्या है, तू तो अभी भगवान बना हुआ है और परेशान है भगवान बन के, तो बाद में क्यों भगवान बन जाए, अभी भगवान बना हुआ है। अभी भी तेरे को चाहता है कि सब लोग तेरी सेवा करें, अभी भी चाहता है दुनिया में सब कुछ तेरे अनुसार चले, और तू तो भगवान है खुद ही। तो भगवान नहीं है, भगवान के अंश। अंश प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अंश कैसे भगवान बन सकता है बताइए। समुद्र की बूंद का मैं क्या करूं कि वो समुद्र बन जाए, कौन सा प्रोसेस में उसको डालूं, क्या करूं मैं समुद्र की बूंद का कि वो समुद्र बन जाए बताइए। कुछ उपाय, समुद्र की बूंद का समुद्र बनना असंभव है, फिर भी ये मायावादी लोग बोलते हैं है ना कि जैसे ही आत्मा माया के बंधन से मुक्त होगा वो भगवान हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी जहां मौका मिलता है इनको बोलते हैं। और एक्चुअली ये जो मायावादी लोग हैं सच में ऐसा होता है, आत्मा के अंदर जैसे जब से आत्मा भौतिक जगत में आया भगवान के धाम को छोड़ के, तब से उसके अंदर एक भगवान बनने की भावना है। और जैसे किसी को पता लगता है कि यार वाह भगवान बन जाएंगे, कितना खतरनाक है। अब इस गहराई को समझिए कि वास्तव में आत्मा भगवान बनने ही आया था। और जैसे उसने कहा बोले कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता, कृष्ण बलराम कुछ नहीं, राधा कृष्ण कुछ नहीं, सीताराम कुछ नहीं, सभी हम लोग भगवान ही हैं। वो जो जो बेवकूफ है वो तो आ जाता है, अरे यार बढ़िया बढ़िया प्रिंसिपल है। भगवत गीता तो कम से कम इस सिद्धांत। और आश्चर्य ये है कि मायावादी लोग जो हैं वो इसी प्रिंसिपल को लेके और टीका लिखते हैं भगवत गीता पे। भगवान बोल रहे हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। अरे ये जितनी भी जीवात्मा है मेरे अंश है सनातन समय से। उनका सिर फूट रहा है क्या, बुद्धि चल रही गई है पता नहीं कहा। सनातन समय से इटरनली आत्मा भगवान की अंश है। ये भगवान कह रहे हैं इस बात को, गीता प्रमाणित कर रही है। और गीता को लेके पता नहीं क्या टीका लिखते हैं, भगवान को याद करते हैं। मतः परतरम न अन्यत, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है अर्जुन, ना है ना हो सकता। एक मायावादी को पकड़ो, बदमाश को लाओ पकड़ो और निकाल, तू बता विश्व रूप दिखा, दे मेरे को, दे मुझे, मैं तेरा भक्ति करूंगा आज से और मुझे विश्व रूप दिखा तू बदमाश, दे मुझे तू वो क्या होती है दिव्य दृष्टि दे नहीं सकता, दिखा नहीं सकता विश्व रूप। फिर भी तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी लोग भगवान के बड़े अपराधी हैं। महाप्रभु तो कहते हैं इनके पास, बोले मायावादी के, इसलिए महाप्रभु इतना नफरत करते हैं भगवान कि मायावादी का तूने भाष्य पढ़ लिया तो तेरे को भक्ति नहीं मिलेगी। ये महाप्रभु का श्राप है, तू पढ़ लिया तो तू मरेगा। इस वाले कह रहे हैं कि एकात्मवाद मतलब, एकात्मा समझ रहे ना, भगवान और जीवात्मा एक ही हैं। यहां लागू नहीं होता है आत्मा के विखंडन से परमात्मा। उनका तर्क ये है मायावादियों का कि जैसे एक बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें से एक एक मक्का निकालो,
तो बाल्टी खत्म। तो ऐसा कहना है उनका कि भगवान तो खत्म हो गए। अरे दुष्टों, क्या करूं तुम्हारा, कि भगवान तो है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है अभी। भगवान तो विखंडित हो चुके हैं, है ना, खंडों में बिगड़ चुके हैं, भगवान का अस्तित्व खत्म। भक्ति सिद्धांत महाराज जी तो अपने डंडे से पिटाई करते थे ऐसे लोग, पकड़ पकड़ के। सच में पीटते थे वो। कोई मायावादी मिल जाता तो उसको बहुत धोते थे वो, बकायदे बहुत बुरी तरह से, वाणी से नहीं, डंडे से। इसलिए जब भक्तिदान महाराज जी कहते तो मायावादी आसपास नहीं घूमता था उनके, भाग जाते थे वहां से, बोले पीटेंगे बुरी तरह। इसलिए भक्तिदान महाराज जी को लोहित गुरु कहा जाता, बोले शेर। सहन नहीं कर सकता ना वो, भगवान का भक्त नहीं सहन कर सकता है। हम लोग तो सहन कर लेते हैं, हम लोग भक्त नहीं। गीता में पूछी हुई देखिए कि परमात्मा के अंशों का शाश्वत अस्तित्व है ना, जिन्हें ईश्वर कहा जाता है, उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। आत्मा क्या है, छोटा सा अंश है ना। माया घेर लेगी, मार देगी माया। ये माया जगत में हम लोग रह रहे हैं, उनका एटमॉस्फियर है, उनका राज चलता है इस जगत में। माया जगत में रह के माया से लड़ो मत। माया जगत में रह के भगवान की शरण लो, माया आपको कुछ नहीं करेगी। माया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि माया दासी है भगवान की, और माया चाहती है तू भगवान की शरण ग्रहण कर बेटा। तो आज ये जो माया के छोटे छोटे अंश अपने आप को भगवान कहते हैं। फिर कह रहे हैं प्रभुपाद, किंतु एक बार मुक्त होने पर भगवान के सच्चिदानंद रूप में रहता है। एक बार अगर जीवात्मा मुक्त हो जाता है तो सच्चिदानंद मतलब माया से मुक्त हो गया, भगवान का अंश रहता है, भगवान की सेवा करता है। भगवान का भक्त तो इस संसार में ही मुक्त है भैया, उसको भगवत धाम जाने की भी जरूरत नहीं है। यहां भी सेवा कर रहा है, वो मुक्त है। जीवन मुक्त स उच्चते। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमात्मा पर प्रतिबिंब का सिद्धांत विरुद्ध किया जा सकता है। अब कैसे समझाते हैं इसको? जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, यह वृष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र, तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। वेस्टियंस आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। इस बात को समझेंगे कि आज परमात्मा का प्रतिबिंब सिद्धांत क्या है। जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ घड़े पानी से भर के रख दिए, 1 करोड़, गर्मी का टाइम में रख दिया आपने। और सूरज एक ही है, सूरज एक है, लेकिन जब आप प्रत्येक घड़े में देखोगे तो आपको प्रत्येक घड़े में एक सूरज नजर आएगा। 1 करोड़ सूरज नजर आएंगे आपको 1 करोड़ घरों के अंदर। इसको बोलते हैं परमात्मा का प्रतिबिंब सिद्धांत। परमात्मा का प्रतिबिंब सिद्धांत। परमात्मा एक है, भगवान एक है, लेकिन वो अनेकों रूपों में अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। वो कभी खत्म नहीं होते, उनमें से जितना निकालोगे उतना पूर्ण रहते हैं, उनमें जितना ऐड करोगे फिर भी पूर्ण रहते हैं। मतलब भगवान ऐसे हैं कि भगवान को बाल्टी से तुलना नहीं करना चाहिए, तो नहीं। भगवान भगवान है यार, भगवान भगवान है, बस इतना ही समझ लो। बाल्टी तुलना नहीं करना है उनका। तो भगवान जो होते हैं प्रभु, उनमें प्रतिबिंब सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि वो सभी तरफ जो है प्रतिबिंब जो सिद्धांत है भगवान को वो अप्लाइड होता है। तो बच जाओ बात, हंसना है तो।
दिखता नहीं। तो भगवान पे प्रतिबिंब सिद्धांत का मतलब समझ गए कि हर जीव के साथ परमात्मा इस रूप में स्थित है और सभी एक दूसरे सारे भी सभी परमात्मा एक दूसरे कनेक्टेड है ना। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक रूम में बैठे हुए थे। इसे समझ में आता है कि परमात्मा जो है भगवान एक है ना। श्रील प्रभुपाद जी एक रूम में बैठे हुए थे। वहां पर प्रभुपाद जी के 4 शिष्य बैठे थे। ठीक है, प्रभुपाद जी ने पूछा बताओ इस रूम में कितने लोग बैठे हैं, टोटल कितने हैं? जैसे हम भी 4 हैं और प्रभुपाद जी भी है, 5 जने हम देखो, हम सब प्रभुपाद शिष्य हैं, बाकी इधर भी। तो प्रभुपाद ने पूछा तो एक ने बोला कि प्रभुपाद हम लोग 5 जने हैं, तो 5 तो आत्मा और 5 परमात्मा, तो टोटल 10 जने हैं। तो प्रभुपाद ने कहा रॉन्ग आंसर। फिर एक ने कहा कि प्रभुपाद एक ने कहा प्रभुपाद जी हम लोग 6 जने हैं। बोले कैसे 6? कि आत्मा 5 आत्मा, आप भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, 5 और 1 परमात्मा 6। तो प्रभुपाद ने यस यू आर द राइट, यू गिव द राइट आंसर कि परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा जो है वो तो क्या है, एक ही है। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रत्येक आत्मा के साथ विस्तारित कर रखा है। वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने अब कई बार किया है। जब भगवान रासलीला में थे वहां किया था, लाखों करोड़ों गोपियों के साथ भगवान सिंगल कृष्णा सबके साथ थे। जब ब्रह्मा जी ने बछड़े ले गए, ग्वाले चोरी कर लिए, तो भगवान उन सबके रूप में अपने आप को विस्तारित कर दिया। भगवान के लिए क्या मुश्किल है? तो यहां पर यह सिद्धांत बताया गया, परमात्मा का प्रतिबिंबवाद सिद्धांत। तो ये सारी चीजें प्रभुपाद ने आगे प्रभुपाद ने ये बताई कि कृष्ण जो है, अगर कृष्ण भी माया में है तो फिर आप गीता पढ़ना आपका बेकार है, ऐसा बताते हैं कुछ लोग, है ना। तो ये सब बातें प्रभुपाद ने श्लोक में कही, बहुत सुंदर बातें हैं, जरूर हमको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मायावादी बढ़ जाते हैं कभी, तो जानना चाहिए।